नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी को लेकर के चल रहे होंगे। तो हम लोग इससे पहले 73 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वो जा करके देख लीजिए। चलिए आज हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी से संबंधित है। इसमें 3 पदों का योग बता रहा है कि 12 है और घनों का योग इतना दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे मान लीजिए कि 3 हमारा पद जो दिया गया है क्या हो सकता है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये हमारे 3 पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब a माइनस डी, ए और a प्लस डी जो हमारे पद है, इनको बोल रहा है इनका योग जो है वो कितना है, 12 है। तो इनको योग कर लीजिए, यानी इनको जोड़ लीजिए। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर हमारा कितना है, 12। अब यहाँ से जो कट रहा है, जो घट रहा है, उसको घटा दीजिए। ये कट गया हमारा, दोनों डिफरेंट चिन्ह है और ये हमारा जुड़ जाएगा। तो 3a बराबर 12। तो a बराबर हमारा 4 आ गया। a बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हमारा यहाँ से a का वैल्यू निकल आया। अब हमारा दूसरा आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हमने कर चुका। दूसरा देखते हैं, उनके घनों का योग इतना दिया गया है। तो किनके घनों का योग, ये जो हमारे पद दिए गए हैं इनका अब हमको घन निकालना है। तो अब घन निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस डी की पावर 3 प्लस a की पावर 3 प्लस a प्लस डी की पावर 3। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर प्लस a क्यूब, इसका आप करते हैं a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। डी क्यूब से हमारा डी क्यूब कट जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर डी, माइनस 3a स्क्वायर डी से माइनस 3a स्क्वायर डी कट गया। अब बच जो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे, बराबर में क्या है, 288 है। तो बच हमारा क्या कह रहा है, a क्यूब हमारे 3 बच रहे हैं, 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर। तो यहाँ पर 6ad स्क्वायर हो गया बराबर 288। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेंगे कि यहाँ से हम लोग 2a कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर से 2 से डिवाइड कर देंगे, वही 2। जैसे 2 अगर कॉमन ले, सॉरी 3 कॉमन लेंगे, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर बराबर 288। काट लीजिए 3 से, 7 9 त्रिक 27 और 9 छक और 6 18, मतलब 96 आ गया। किसके बराबर, a3 प्लस 2ad स्क्वायर बराबर 96। अब हमको क्या करना है, a के स्थान पर हमको क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 96। अब इसको हम लोग उधर ले जाकर माइनस करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8d स्क्वायर बराबर 96 माइनस 4 चौको 16 चौको 64। तो 8d स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 2 बच रहा है और 32 बचा। 8 चौको 32, तो डी स्क्वायर बराबर 32। तो बोलेंगे डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर 2 हमारा हो जाएगा, यानी ए बराबर हमारा 4 और डी बराबर हमारा 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए ए बराबर 4 है, तो अब हम लोग इस फार्मूले पर चलेंगे। अब यहाँ पर जो हम माने थे वहां पर चलते हैं। क्या क्या माने थे, ए माइनस डी। तो अब रखिए ए माइनस डी, यानी 4 माइनस 2, फिर ए का मतलब 4, फिर हमारा ए प्लस डी यानी 4 प्लस 2। 4 में 2 घटाओगे कितना बचेगा, बोलोगे 2। 4 है तो 4 रहेगा, 4 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 6। तो ये देखिए 2 4 6 जहां पर हो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, के का मान बोल रहा है निकालना है आपको। कब निकालना है, जब ए का मान यहाँ पर, ए देखिए ए हमारा, समझिएगा बात को, ए हमारा x1 हो गया, ए y1, x2 y2
तो हमको y2 का मान निकालना है। x3 और y3 का मान हमको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और हमको यहाँ पर y2 का वैल्यू निकालना है या फिर k का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या होता है, जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो उनके बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो इसके लिए जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है निकालने का, वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 फिर छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होता है, बराबर 0 होता है। अब हम लोग यही वैल्यू जो जिसका दिया गया है वही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे सूत्र के हिसाब से और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 x1 का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है तो 3 रखेंगे। y2 माइनस y1 y2 हमारा है, y2 का वैल्यू हमको निकालना है। और या फिर हम कहें कि y2 का जो वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग k भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर y2 बराबर हम लोग k है, क्योंकि जो दिया गया है वही रखेंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा k दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर k करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। y3 क्या है, 3 है, प्लस x2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। y3 का वैल्यू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस x3 का वैल्यू हमारा 5 दिया गया है, y1 का वैल्यू 3 दिया गया है, y2 का वैल्यू हमारा k दिया गया है, बराबर हमको 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ पर हमारा जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं 3k माइनस 9 प्लस इसमें से घटेगा तो 1 बचेगा 4 प्लस 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 5 का गुणा 3 के साथ तो 15 और माइनस 3k के साथ मतलब माइनस k के साथ होगा तो माइनस 5k बराबर आ गया हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 के मतलब के वाले पद को एक साथ रखते हैं, या फिर 5k में 3k खत्म होगा तो कितना बचेगा, 2k, माइनस का चिन्ह इसलिए कि जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस में है। इसके बाद देखते हैं 15 है और 4 है, तो 15 4 19 होता है, 19 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 10, लेकिन प्लस 10 रहेगा, बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है तो बोलेंगे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बटे में 2 रहेगा, माइनस के प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ अगर कहीं कुछ भी गलत होगा तो फिर आप इसका मान गलत ही आएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी करेंगे तो बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है क्योंकि y1 का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है और हमने x1 का यहाँ पर रख दिया था, तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हमारा 2 होगा और इसके चलते हमारे हर जगह पर गलत आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं तो बहुत सावधानी से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 है, सही है, 5 दूना 10 हो गया, माइनस 5k हो गया, ठीक है। अब 10 और 4 14 हो गया, 14 में 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, लेकिन ये प्लस में 5 रहेगा और बाकी चीज़ें सही हैं। हम यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन अब नहीं ले सकते, पहले हम लोग ले सकते थे जो कि गलत था, अब नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारे 2 वैल्यू निकल रहे हैं, तो लेकिन 1 बटे जो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम लोग इसको अगर निकालते हैं 1/2 बराबर 0 तो इसमें तो हमारा वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो हमारे पास बचता क्या है, -2k प्लस 5 बराबर 0। तो अब हमको यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, -2k बराबर प्लस 5 है तो उधर जाकर -5 हो जाएगा, इससे कट गया और k बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, इधर से k चला गया उधर तो 5/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5/2 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सावधानी से एक बस फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूले के बेस पर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपको x1 y1 और x2 y2 x3 y3 जो भी आप मान है तो बल्कि उसको एक एक क्रम में चाहे तो लिख सकते हैं,
जैसे x1 बराबर 3, x2 बराबर 4, x3 बराबर हमारा 5 और यहाँ पर y1 बराबर 2, y2 बराबर k, y3 बराबर 3। क्योंकि आप ऐसे जब लिखे रहेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कहीं अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा गलत हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए आप लोग अब 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करके आइएगा, यानी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। 76 नंबर, बहुपद है ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी के शून्यक आपको निकालना है। शून्यक के बारे में मैंने पिछला अभी वीडियो बनाया था, उसमें शून्यक से संबंधित क्वेश्चन थे, तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। हालांकि बहुत ही सरल है, आप लोग इसको अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, चाहे और ट्राई करिए क्वेश्चन, क्योंकि गलत होगा या सही होगा आप लोग उससे कम से कम सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।